आज मैं मौजूद हूँ अनुसूचित बस्ती में। जानेंगे यहाँ की महिलाएं, यहाँ के जो बच्चे हैं आखिर क्या सोचते हैं, उनके पास विकास की मुद्दा पहुँचाए कि नहीं, यहाँ पर जो फ्री में राशन दिया जा रहा है सरकार द्वारा वो मिल रहा है कि नहीं। हमारे साथ एक माताजी मौजूद है, इनसे जानेंगे कि जो कोरोना वायरस के समय जो सरकार ने कहा था कि सभी एक एक गरीब परिवार को राशन मुफ्त मिलेंगे, आखिर मिल रहा है कि नहीं। महंगाई के दौर में कैसे अपना घर चला रही है। चाची ये बताइए, जो महंगाई इसमें है आपको राशन मिल रहा है कि नहीं? जब कोरोना वायरस का समय था, जब आपके लड़के बाहर से कमा के घर आए थे, अब उनको रोजगार मिला है कि नहीं? नहीं, वो रोजगार नहीं मिला। रोजगार नहीं मिला। कितना तरह के पेंशन मिलेला कि नहीं? नहीं, हमने को पेंशन नहीं मिला। आवास वास मिलल बा? कोई कुछ नहीं। देखिए, जैसे बुजुर्ग माताएं का कहना है कि हमें अभी तक सरकारी सुविधाएं की जो राशन वही मिल रहा है और बाकी जो सुविधाएं हैं वो वंचित है। ऐसे में हमारे साथ एक बुजुर्ग चाचा जी हैं, इनसे बात करते हैं। चाचा ये बताइए, जो इसमें राम मंदिर बनाया जा रहा है, इसमें जो राजनीति है बीजेपी, उसको क्या लाभ मिलेगा? क्या लाभ मिलेगा? चुनाव में उसको फायदा होगा कि नहीं? इसका तो होगा फायदा। आप क्या सोचते हैं, राम मंदिर बनने से गरीबों का आपको क्या क्या उससे लाभ है? गरीबों का लाभ क्या है? गरीबों को कुछ नहीं लाभ है। ये बताइए, जब अखिलेश सरकार थी उत्तर प्रदेश में और वर्तमान में इस समय योगी सरकार है, तो दोनों सरकार में कानून व्यवस्था कैसी है? किसकी कानून व्यवस्था बेहतर है? बेहतर तो अपनी तरह मोदी जी के बाद। मोदी जी की सरकार बढ़िया है। हाँ। और जो रोजगार के मामले, युवाओं को रोजगार मोदी की सरकार, योगी सरकार में मिला है कि नहीं मिला है? अब अभी कुछ नहीं मिलल रोजगार, कहीं कुछ केहू के नहीं मिलल। एक ग्रामीण एरिया में बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको बता दें कि जो यहाँ की ज्यादातर किसानी है और यहाँ पर जो निराश्रित पशु हैं वो फसलों को नष्ट करते हैं। ऐसे में योगी सरकार ने कहा था कि हम अस्थायी गौशाला बनाएंगे और पशुओं को वहाँ पकड़ के ले जाएंगे। ऐसे में हम जानेंगे चाचा से कि जो आवारा पशु हैं, जो निसहाय पशु हैं, वो इस समय गौशाला में गए कि आज भी किसानों की फसलों को नष्ट करते हैं। बताइए, ये इस तरह जो सरकार द्वारा कहा गया था, जो आवारा पशु हैं वो पकड़ के गए हैं कि नहीं गौशाले में? गए हैं, पकड़ कर। अब आप लोग की फसल नुकसान नहीं होती है? नहीं, बारिश नुकसान करते। ऐसे में हमारे साथ एक युवा वर्ग हैं और यह पढ़े लिखे लग रहे हैं। इनसे जानेंगे कि सरकार क्या इन्हें रोजगार देने में किस तरह के रहे हैं और यह रोजगार मिला है कि नहीं मिला। बताइए, आपको जो सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, आप क्या? अभी तक किसी को नहीं मिला। अभी तक किसी को रोजगार नहीं मिला मेरे गाँव में। अभी तक आपने कितना शिक्षा लिया है? मैं ग्रेजुएट हूँ। अभी ना कोई अप्लाई किया है कि नहीं? कोई अप्लाई किया, यूट्यूब से अप्लाई किया था मैंने। हाँ। एक बार परीक्षा भी दिया था, वो निरस्त हो गया। निरस्त हो गया। उसके बाद से कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? मेरा पनल राउत नाम है। इनके सरकार में पेपर लीक मामले ज्यादा हो रहे हैं, इस पर आपका क्या मुद्दा रहेगा, क्या राय रहेगी? इस पर मेरा कुछ हमको कुछ मालूम ही नहीं है, तो कैसे हमको बताएं पेपर कहाँ गया, क्या हुआ, उसका कुछ रिजल्ट क्या हुआ, उसका कितने % हम ऐसा भी मालूम है पास है कि फिर ये भी कुछ नहीं, पेपर जैसे लीक हो जा रहे हैं इनके सरकार में, पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना रहेगा? हाँ, पेपर लीक हुआ था, उसके बाद से दोबारा। ऐसे में आपको बता दें कि हमारे पीछे देख सकते हैं कुछ बुजुर्ग माता है, कुछ महिलाएं, इनसे जानेंगे कि इस महंगाई में किस तरह से अपना घर का खर्च चला रही है। बताइए माता जी, आपको जो फ्री में राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? राशन नहीं से मिला था। राशन नहीं से मिला था। एक बेर मिला था, एक बेर फ्री में मिला था, एक बेर फ्री इसी में मिला था। साथे में नमको मिला था, नूने में तो पत्थर बाटे, पत्थर बा लोग पहले बेर खा ले बिक दिया लग गया। हाँ, पत्थर बा नूने में और रहिले बुखार खूबी बाटे। रिफाइन एक बेर मिलल बाटे, नहीं 2 बेर मिलल। पेंशन बुढ़ा पेंशन मिलेगा? हाँ, मिलत नहीं है, साल मिलल मिलते नहीं है बाटे। यहाँ परेशान बड़ी दुख दवाई कराव। देखिए, जैसे माता जी का कहना है, इसके साथ हमारे साथ एक और महिला, इनसे जानेंगे कि ये क्या है। बताइए, चलिए, जैसे कि आप जानते हैं ग्रामीण एरिया और ग्रामीण एरिया की महिलाएं काफी शर्मीली होते हैं। ऐसे हमारे साथ एक और चाचा जी हैं, इनसे जाने क्योंकि इन्होंने अपने जमाने में बहुत सारे सरकार बनाए होंगे, बहुत सारे सरकार इनके सामने हटते होंगे, लेकिन ये जानेंगे कि यह क्या कहेंगे। तो ये बताइए, आपके गांव में अभी तक कितना विकास हुआ है, किस तरह का विकास हुआ है? विकास तो कितना जन में किया हुआ है, कुछ नहीं हुआ। ये बताइए, जो सरकार जब चलाई थी, कोरोना का जो समय था, तो तमाम वादे की थी, आज पूरा हुआ है कि नहीं? रोजगार देने की बात कही थी, कुछ नहीं किया। आज सरकार द्वारा एक जातिवाद सबसे बड़ा मुद्दा होता है। जब चुनाव होता है तो नेता जातिवाद करने लगते हैं। इस जातिवाद में क्या लगता है आपको कि सरकारें जातिवाद करके अपनी लाभ लेने में
वो पीछे नहीं होती है, अपनी लाभ केवल सरकार लाभ देती है, सरकार किसी को लाभ छोड़ देती है। जातिवाद करके हाँ, जातिवाद करके लाभ ले लेती है, उसके बाद कौन किसी को पूछता है। क्या नाम है चाचा आपका? प्रेम नारायण। जैसे कि आपने देखा एक साथ हमारे पीछे एक युवा है, पीछे जाने के लिए क्या कर रहे हैं? सवाल है अउरी। नहीं आप कुछ भी कर सकते हैं, बताइए आप युवा हैं और आप क्या चाहते हैं सरकार की किस तरह की विकास की योजना की? ये ऐसा बात है, हमारा ठेला वाला ठेला वाला का रोजगार आया था, ठीक है, हम फार्म भर दिए, ठीक है, अभी तक हमारा ठेला का पैसा नहीं आया, ठीक है, नरेगा में भर दिए फार्म वो भी नहीं आया, दौड़ में पास हो गए थे, ठीक है, वो 5 लाख रुपया मांग रहे थे, हम देवरिया रहने वाले हैं, हम पूरा पास हो गए थे, इतना भी हाइट थे, एक लड़का था इतना सा, हम हमारा यहाँ पर छुआ जाता है, यहाँ पर हाइट छुआ जाता है, इतना उसका नहीं छुआ, हमारा छुआ गया था, ऊपर 7 लाख रुपया 4 लाख रुपया लगेगा। हाँ, उसका हो गया, हम नहीं बस भ्रष्टाचार। जैसे कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। कि आज मैं आपको बता दूं कि पब्लिक वाइफ की टीम लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही है और लोगों से जानने की कोशिश कर रही है कि लोगों की जमीनी स्तर का समस्या क्या है और लोग इस विधानसभा चुनाव में किस तरह का विकास अपने क्षेत्रों में चाहते हैं। तो पब्लिक वाइफ के साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं फिर आपको नई खबर और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।